यहां तक हो गया ना पक्का? सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। tan 2 थीटा सॉरी tan 3 थीटा इंटू में tan 2 थीटा इंटू में tan थीटा, और इक्वल टू में आपको प्रूव करना है tan 3 थीटा माइनस में कितना tan 2 थीटा माइनस में tan थीटा, ठीक है। हो जाएगा प्रूफ इस बार, लेकिन आपके पास 50 सेकंड है प्रूव करने के। बहुत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? 60 सेकंड कॉपी करने के, 50 सेकंड प्रूव करने के सेम क्वेश्चन को। बन गया क्या? छोटा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए था अब तक। कितने लोगों ने बना लिया? पक्का? करो बात। हाँ भाई, क्या स्टार्ट कैसे किया? tan बड़ा एंगल tan 3 थीटा, उसके टुकड़े करें इन दोनों में 2 थीटा प्लस थीटा, हाँ या ना। फिर इसको खोल दिया tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। फिर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया tan 3 थीटा माइनस में कितना tan 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा इंटू में कितना tan थीटा, और इधर जो रह गए वो दो जन कौन थे? tan 2 थीटा प्लस में कितना tan थीटा। श्योर है ना भाई? इन दोनों को इधर बुला लिया तो tan 3 थीटा माइनस में कितना tan 2 थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू में कितना tan 3 थीटा tan 2 थीटा, है ना भाई, इंटू में tan थीटा। क्या आपको यहां तक की बात पकड़ में आ गई? कोई बड़ी बात नहीं करी, है ना भाई? अच्छा, ये चीज अगर आपको यहां तक पकड़ में आ रही है तो मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेडी? बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, मेरा अगला बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, फिर से वापस ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग हट कर गया। अब इस थीम के क्वेश्चंस भी सीखो आप। रेडी? इस थीम के क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना भाई? क्वेश्चन बहुत साधारण है। क्वेश्चन कहता है कि tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, ठीक है? इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए साहब, आप में से हर एक जने को जो भी समझदार है उसको ये बात पता होनी चाहिए। नहीं, हाँ, आप देखो कैसे भी जा सकते हो। क्या आप में से किसी को बुरा लगता है कि मैं अगर उसमें से tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री जो पहले दो लिखे हैं ना उनको रोक लिया मैंने, इन दोनों को तो मैंने कहा तू ये रुक जाओ, इन दोनों को जो गुणा में इनको इधर ले गया 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू में tan 15 डिग्री कर सकता हूं। अब एक छोटा सा काम किया, पूरी पार्टी को नीचे ले गया, नीचे ला सकता हूं ना भाई, इसके नीचे ले आया। तो आप में से कितने लोगों को पता चल गया? बन गया tan 30 tan 15 tan 30 प्लस tan 15 अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू में कितना tan 15 डिग्री, और उधर की तरफ कितना रह गया 1 नहीं है। कितने लोगों को पता है ये किसका फार्मूला है? tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की जगह कौन है 30 और b की जगह 15, तो ये हो गया tan a प्लस b माने tan 30 प्लस 15, हाँ या ना, इज इक्वल टू 1। और इसका मतलब tan 45 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। सही ना? विच इज ट्रू। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? मुश्किल? आसान? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। रेडी? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ले रहा हूं, लेट्स सी आप में से सभी लोग संभाल लेंगे। tan में दे रखा है 36 डिग्री, प्लस में दे रखा है tan में 9 डिग्री, प्लस में दे रखा है tan 36 डिग्री, मल्टीप्लाइड में दे रखा है tan 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूव कर लोगे? सेम क्वेश्चन। डन? हाँ डन ना? आप तो लिखते जाओ, आप तो कर लेना। सेम क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि मेरे को तो पता है ना, मेरे को पहले दिन में तो ये तो तब मजा आएगा जब आप बहुत आगे जा चुके होगे, तब फार्मूला का अंबार लग चुका होगा, तब मजा आएगा आपसे पूछने में। तो अभी तो हमने पहले 2-3 ही देखे हैं, अभी तो क्या है, अभी तो यू कैन मैनेज। रेडी? अच्छा, करूं आगे? अच्छा, एक छोटी सी बात और करते हुए चलते हैं।
लेट्स सी आप में से कितने लोग ये बात समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, ये आराम से कर लेना, ये तो है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। प्रूव दैट cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन में दे रखा है cos 10 डिग्री माइनस में दे रखा है sin 10 डिग्री रिजल्टो में दे रखा है tan 55 डिग्री। देख लिया आपने? मैं सिर्फ एक हिंट देता हूं, LHS उठाओ, उसमें डिवाइड कर दो cos 10 से, अगर आप कर सकते हो तो बस एक ही हिंट दूंगा। तेने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लेगा? नहीं, नीचे गलत कर दिया, ऊपर तो सही किया लेकिन नीचे वाली लाइन गलत कर दी शायद। साइन पहले कर लिया था, साइन 80 कर दिया। अच्छा सही है, मतलब यहां तक सही है। कर लिया? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। डिवाइड कर दिया क्या? कितने लोगों ने cos 10 से डिवाइड कर दिया? कर दिया ना। आपके पास क्या आया वो बता दो आप, तो डिवाइड करना था। ऊपर आया 1 प्लस tan डिग्री, हाँ या ना। नीचे आया 1 माइनस tan डिग्री। कितने लोगों को पता है 1 बोले तो tan 45? कर सकता हूं ना? सुनना जरा ध्यान से देखना। 1 की जगह मैं लिखता हूं tan 45 डिग्री, लिख दूं? अच्छा, प्लस में tan डिग्री को मैं टच ही नहीं करता, इस 1 को भी छेड़ नहीं रहा। क्यों नहीं छेड़ रहा पता नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या किसी की भी 1 से गुणा करना गलत है क्या? नहीं ना। तो यहां पे 1 से गुणा मान ली मैंने। अब की बार मैंने लिखा tan डिग्री मल्टीप्लाइड बाई इस 1 को जानबूझ के लिख दिया tan 45। कितने लोगों को फार्मूला लिख गया? कौन सा वाला? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो कितने लोगों को दिख रहा है कि ये बन गया tan 45 प्लस tan डिग्री और tan 55 डिग्री। हाँ भाई, कहानी पकड़ में आई ये वाली या नहीं आई? ये थोड़ा अलग खेल था। इस पूरे खेल के अंदर ये स्टेप थोड़ा सा हटके था कि इंटू 1 से गुणा करना नहीं सूझा तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं होगी, चिंता मत करो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आगे जाकर के आपको एक बहुत छोटी सी चीज और सिखा देता हूं, 2-3 बातें जो आपके लिए नोट करने लायक हैं। ठीक है, बहुत ही काम की बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज आपको ये याद रखनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई भी 2 एंगल ए और बी जो हैं, कोई भी 2 एंगल जो ए और बी हैं, उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो, अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा हो, ठीक है, देन tan A इंटू में tan B 1 होता है। अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा हो तो उनके tan का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। अगर आप मेरी ये बात समझ पाए तो मैं आपको ये बात भी समझाना चाहता हूं कि आपको मेरी अगर ये वाली बात समझ में आती है तो मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं, राइट है? मान लीजिए किसी का मन में आया, कैसे आता है सर बताओ ना कैसे आता है? तो मैं आपको बताता हूं, मैंने a प्लस बी मेरे को सरकार ने क्या दे रखा है? π/2 ये दिया है, माने गिवन है। मैं दोनों तरफ tan लगा देता हूं, लगा दूं? अगर मैं tan इस पे अप्लाई किया तो tan ऑटोमेटिकली उस पे भी अप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? किसी को tan 90 डिग्री याद है? इनफाइनाइट, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट। लेकिन हम इनफाइनाइट को हमेशा इज्जत से 1/0 बोलेंगे। 1/0 इनफाइनाइट ही होता है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छा, tan A प्लस बी का फार्मूला होता है tan A प्लस में कितना? tan B अपॉन में नीचे कितना? 1 माइनस tan A tan B। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ या ना? आगे पीछे मेरे पास एक ही उपाय बचता है, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या? अगर मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें से कितने जने जानते हैं ये उधर मल्टीप्लाई होकर 1 से बच जाएगा, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? ये उधर जाएगा जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan A tan B इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? अरे मैंने पूरे की मल्टीप्लाई करी है तो इधर पहुंच गया और ये इधर 0 बना गया। नहीं आई बात पकड़ में? और फिर ये उधर उचला देता हूं, तो फाइनली मेरे पास क्या बना? tan A इंटू में tan B इजिकल टू कितना? 1। आई बात पकड़ में या नहीं है? बहुत सिंपल बात करी मैंने, कोई लंबी बात तो नहीं करी है ना? इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं जानबूझ के बार बार tan A प्लस B का फार्मूला पीटे जा रहा हूं ताकि आपको रटे जाए।
आपको बार बार दिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसके फायदे क्या हैं वो भी बताता हूं, इसके फायदे किस तरफ जाते हैं वो बताता हूं। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं, फार्मूले बताता हूं। क्या आप ये बात मानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में दे रखा है tan 3 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते दे रखा है किसी ने tan 88 डिग्री इंटू में दे रखा है tan 89 डिग्री, बस, है ना। क्या आप सुना भाई, कहानी कितने लोगों को पता चल गई कि इन दोनों का सम 1 और 89 का सम 90 है। हाँ या ना, 90 है ना, इन दोनों का सम कितना है? 90 है। और मैंने अभी बताया था किन्हीं दो का सम अगर 90 होता है तो उनके 10 की गुणा 1 होती है, तो मैंने इन दोनों 10 की गुणा 1 हो गई। हाँ या ना, उसी प्रकार 2 + 88 सम 90 होता है, तो इन दोनों के 10 की गुणा 1 हो गई। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो इधर से एक जना उचका 90 बोला और 1 बन के चला गया, फिर इधर उचका 90 बना 1 बन के चला गया। तो आप में से सभी को पता चल रहा है इन सबका सम कितना है? सम 90 डिग्री है ना। 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री दिखा देता हूं, ठीक है। 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री, कहानी पकड़ में आई? तो ऐसे पेयरअप होते रहेंगे और 1 1 1 1 बन जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 89 तक 89 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 89 लोग होते हैं ना। अगर 89 लोग होते हैं तो उनमें से बीच वाले को छोड़ करके कितने पेयर बन गए? 88 के 44 पेयर। तो कहने का मतलब ये कि 44 पेयर बने, 44 पेयर, और हर पेयर की वैल्यू कितनी? हर पेयर इज इक्वल टू 1। तो इट इंप्लाइज इट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 डैश 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना। और बीच में कौन उचका? tan 48 डिग्री रह गया, और वो भी कितना है? 1। तो ओवरऑल आंसर इज 1। कहानी पकड़ में आ गई? दोनों साइड के लोगों ने पेयर अप होकर के 1 बनाया, बीच में है tan 45, ठीक है, वो भी 1 बन गया। सही है। वैसे आंसर में कुछ नहीं, लेकिन आपको बस स्ट्राइक करना चाहिए मेरे आगे, इस क्वेश्चन से आगे जाने के बाद, है ना। अच्छा, आगे चलता हूं। यहां तक की बात भी आपके दिमाग में आने लग गई, अच्छी बात है ये भी कि मैं आपको यहां तक ला पाया। आगे चलते हैं। टू दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू में 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो पहले इसको सही कर दूं। क्या करना था? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा आगे कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। सभी को पता लग गया फार्मूला किसका है? cos का है या sin का? cos अल्फा प्लस बीटा या cos अल्फा माइनस बीटा? अल्फा प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि माइनस हो तो cos में प्लस बोलना है। तो ये किसका फार्मूला है? cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? 1। कितने लोगों को पता लग गया कि अगर अल्फा प्लस, सुना cos 1 दे रहा है, cos 1 कब देता है? 0 पे। cos 0 1 होता है, नहीं है। इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। नहीं, अपने 90 से मैं कम में खेल रहा है, सर 180 की बात नहीं, 180 पे -1 होता है वैसे, है ना। हाँ, तो 1 है ना, ये -1 नहीं है ना। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई? अरे हाँ या ना? आगे कहां जाओ? अल्फा की जगह माइनस बीटा पुट करो। अब जरा ध्यान से देखना, कितने लोग ये समझ पाए आगे की बात? एक बात धीरे धीरे चलाने दो। कितने लोग, अब मेरी नजर से भी देख लो, आपके नजर से मैंने देख लिया, कितने लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा 0 निकल गया? तब तो कोई तकलीफ नहीं। जल्दी से बता दो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? फिर अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अरे साइन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन 0। अरे अल्फा प्लस बीटा 0 है ना, तो साइन 0 कितना? 0। cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। नहीं आया? पूरी गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, यहां तक की बात पकड़ में आ गई? हाँ, ध्यान रखना। अरे वैसे भी